क्या? क्लब हाउस में जादू होता है। सुना है मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों दाढ़ी वाले, और मेमें भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को यहाँ दे दो यह क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ भी ना सके, घुमाते ही ढुलक जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मा जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती हैं, ज़रा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को एक घड़ा भरने को पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद कहता है, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन कहता है, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतनी तेज़ दौड़ी कि मैं उन्हें पकड़ ना सका। सच। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई, खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक आदमी एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपये देता है, बिल्कुल ऐसे रुपये। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपये जिन्नात को कैसे मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहें चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहाँ बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुँच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं? मोहसिन बोला, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? मुझे भी कोई मंत्र बता दे तो मैं एक जन को खुश कर लूँ। मोहसिन बोला, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी के काबू में हैं बहुत से जिन्नात। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मार कर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यहाँ सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रात को बेचारे घूम घूम पहरा देते हैं, नहीं चोरियाँ हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं? तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यह चोरी कराते हैं। शहर में जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपया घर बेचते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था, मामू आप इतने रुपये कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें खूब सज़ा देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर आग लगी, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर ना जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन बांधे आए। हामिद बोला, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोपियाँ नज़र आने लगी।
एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ देने पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नज़र आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजम बिछा हुआ है, और रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगह के नीचे तक, जहाँ जाजम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की नज़र में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वज़ू किया और पीछे पंक्ति में जाकर खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, इतनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रादीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहता है। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और आनंद हृदय को श्रद्धा, गर्व और आनंद से भर देती हैं। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई।